अपना आशियाना सबका सपना होता है, लेकिन आज के समय में इस सपने को पूरा करने के लिए आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। साथ ही अगर आप किराए के घर को ही कुछ समय के लिए अपना आशियाना बनाना चाहते हैं, तो भी आपकी जेब पर बड़ी चोट लगने वाली है। कोविड-19 के बाद से देश में घरों की बिक्री में हुई जोरदार बढ़ोतरी ने घरों के दाम भी ऊंचाई पर पहुंचा दिए हैं और इसका असर अब घरों के किराए में आई तेजी के तौर पर भी देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अणिमा द्विवेदी और आप देख रहे हैं बिस्तर। ज्यादा रिटर्न की चाहत में जो लोग घरों को खरीद रहे हैं, उनके लिए तो ये वाकई गुड न्यूज है, लेकिन अपने घरों से दूर नौकरी की तलाश में किराए के घर में रहने वालों के लिए ये एक नई मुश्किल बनती जा रही है कि देश के 11 बड़े शहरों में प्री कोविड और पोस्ट कोविड एनालिसिस के आधार पर एनरॉक की रिपोर्ट में रेंटल रिटर्न का विस्तार से जिक्र किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक पहले जितना किराया साल भर में बढ़ता था, उतना किराया अब कई शहरों में एक तिमाही में ही बढ़ जाता है। चलिए बात करते हैं कि एनरॉक की रिपोर्ट में क्या कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर दिसंबर 2023 से जनवरी मार्च 2024 के दौरान देश के मुख्य शहरों में घरों के किराए 4 से 9% बढ़े हैं, जबकि आमतौर पर किराए में सालाना औसतन बढ़ोतरी 5 से 10% तक होती है। जानकारों का मानना है कि घरों की कीमत से जिस तेजी से बढ़ी है, तो उस अनुपात में किराए में भी बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। अगर रेंटल यील्ड यानी घरों की कीमत के मुकाबले उनसे बतौर किराया मिलने वाला सालाना रिटर्न देखें, तो बेंगलुरु में 2019 में जहां रेंटल यील्ड 3.6% थी, वहीं अब यह बढ़कर 4.45% हो गई। इसी तरह मुंबई में 5 साल में रेंटल यील्ड 3% से बढ़कर 4.15% हो गई। गुरुग्राम में 3.5% से बढ़कर 4.1%, पुणे में 3.3% से बढ़कर 3.85%, नवी मुंबई में 2.8% से बढ़कर 3.4%, कोलकाता में भी 3.3% से बढ़कर 3.4%, हैदराबाद में 2.6% से बढ़कर 3.2%, चेन्नई में 2.7% से बढ़कर 3.1% और दिल्ली में रेंटल यील्ड 2019 के 2.2% से बढ़कर 2024 के 2.9% हो गई। यानी सबसे ज्यादा रेंटल यील्ड बेंगलुरु में बढ़ी है, जो प्री कोविड के मुकाबले करीब 24% की बढ़ोतरी है। वैसे रिटर्न के हिसाब से देखें तो यह रेट बैंक एफडी से भी कम है, लेकिन प्रॉपर्टी की रिटर्न की गणना के लिए उसकी कीमत में हुई बढ़ोतरी को भी ध्यान में रखकर ही मुनाफे का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर 2023 की चौथी तिमाही और 2024 की पहली तिमाही के दौरान घरों के किराए में हुई औसत बढ़ोतरी को देखें, तो नोएडा के सेक्टर 150 में घरों के किराए इन दो तिमाहियों के बीच 9% बढ़े हैं। वहीं बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड और सुराजपुर रोड पे यह इजाफा 8% का है, जबकि दिल्ली के द्वारका में घरों के किराए इस दौरान 6% और मुंबई के चेंबूर में मुलुंड में रेट 4% तक बढ़ गए हैं। यानी अब घरों का किराया भी तेजी से दौड़ लगा रहा है। तो क्या आपको घर खरीद लेना चाहिए या किराए के घर में रहना अभी भी किफायती है आपके लिए? जानकारों का कहना है कि अगर आप किसी शहर में 9 साल या उससे अधिक समय के लिए रहने की सोच रहे हैं, तो आपको रेंट के बजाय घर खरीदने पर विचार करना चाहिए। एक आकलन के अनुसार 9 साल से अधिक किसी भी प्रॉपर्टी को रेंट पर लेना उसे खरीदने से अधिक महंगा पड़ता है। शुरुआत के 8 साल तक खरीदने से बेहतर रेंट पर रहना होता है, हालांकि उससे आगे के साल में खरीदना बेहद फायदेमंद साबित होता है। अगर आप 15 साल के पीरियड को कैलकुलेट करें, तो 50 लाख के 2 BHK फ्लैट को खरीदने की लागत करीब 94 लाख रुपए आएगी। वहीं 17,000 रुपए प्रति महीने के रेंट से आप 15 साल में करीब 60 लाख रुपए चुकाएंगे। इस तरह अगर आप 30 लाख रुपए अधिक चुकाकर अपना घर खरीद लेंगे, तो आने वाले समय में प्रॉपर्टी की कीमत में बढ़ोतरी का अलग से फायदा मिलेगा। मकानों के किराए में इतनी तेजी से बढ़ोतरी की कई वजहें भी हैं। पिछले 1 साल में बैंकों की ब्याज दर में भी काफी इजाफा हुआ है, जिसका असर मकानों के किराए पर भी पड़ा है। इसी बीच निर्माण उद्योग के लिए जरूरी कच्चे माल की कीमतें भी काफी हद तक बढ़ा दी गई। इसके अलावा कोरोना महामारी की वजह से छोटे कस्बों और गांवों में लौट गए ज्यादातर लोगों का फिर से बड़े शहरों में प्रवास हुआ। इससे किराए के मकान की डिमांड काफी तेजी से बढ़ गई है। जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, तो उसकी कीमतों में इजाफा होना भी स्वाभाविक है। अब देखने की बात यह होगी कि किराए में आया इजाफा आगे भी जारी रहेगा या बढ़ते दामों पर आगे लगाम लगने की कोई उम्मीद है। आपको यह खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें बिस्तर के साथ।